कहानी का नाम बेटियों की माँ। आज एक साथ अपने दोनों बेटे आकाश और पुलकित का भी बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के संग ब्याह कर संगीता देवी फूले नहीं समा रही थी। उनकी दोनों बहुओं का पूरे रीति रिवाज के संग गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के दिन घर के हर एक सदस्य ने दोनों बहुओं को अपने पलकों पर बिठा लिया, और बिठाते भी क्यों ना, ये दोनों बहू ही तो थी जो अपने पूर्वजों को पानी देने वाली थी, उन्हें तारने वाली थी, घर आंगन में दिया जलाने वाली थी, घर का चिराग देकर वंश को आगे बढ़ाने वाली थी। संगीता देवी तो एक साथ दो बहू को अपने घर आंगन में पाकर खुशी से झूम उठी थी। संगीता देवी को शुरू से ही इस बात का गुमान था कि वे दो बेटों की माँ है। उन्हें कभी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर अपनी जेठानी सुनीता जी की तो बिल्कुल भी नहीं। असल में सुनीता जी तो स्वयं बेचारी व दुखियारी की श्रेणी में आती थी, क्योंकि वे दो बेटियों की माँ थी। वैसे भी ये मान्यता जग जाहिर है कि बेटियां पराया धन होती हैं। भला बेटियां भी कभी अपने बाप या मायके के लिए कुछ कर सकती हैं? बेटियां ना तो कुल का नाम रोशन कर सकती हैं और ना ही बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा ही बन सकती हैं। अपनी इसी सोच की वजह से संगीता देवी बेटियों की माओं को से स्वयं को श्रेष्ठतर समझती थी। वह अपनी जेठानी सुनीता जी को बेबस व लाचार, इतना ही नहीं, वे बात बात पर सुनीता जी को खरी खोटी सुनाने से भी नहीं चूकती थी। दो दो बेटी जनने का ताना देना और उन्हें अपमानित करना तो जैसे उन्होंने अपना अधिकारी समझ लिया था। रिश्ते व उम्र दोनों में छोटी होने के बावजूद परिवार और समाज में संगीता देवी का ओहदा अपनी जेठानी सुनीता जी से ऊपर था, क्योंकि वे दो दो बेटों की माँ थी और सुनीता जी दो बेटियों की। संगीता देवी इस बात से आश्वस्त थी कि वे दो बेटों की माँ है, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में कभी भी किसी की ओर मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बेटों की माँ होने का गुरूर संगीता देवी पर कुछ इस तरह से छाया हुआ था कि वह हमेशा शान व रुआब से भरी रहती, और सुनीता जी परिवार वालों के समक्ष सदा झुकी हुई, मानो बेटियों को जन्म देकर उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। वैसे तो सुनीता जी अपने दोनों बेटियों से अत्यंत स्नेह रखती थी, परंतु उन्हें भी इस बात का मलाल था कि उनका कोई बेटा नहीं है। यदि होता तो उनका भी बुढ़ापा आराम से सुरक्षित व सुगम हो जाता, क्योंकि सुनीता जी भी इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थी कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है। बेटियां आज नहीं तो कल ब्याह कर पराए घर चली ही जाएंगी। दोनों बेटों का ब्याह कर संगीता देवी को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गंगा नहा लिया हो। वे ये सोचकर निश्चिंत हो गई कि अब उनका बुढ़ापा व परलोक दोनों सुधर गया, क्योंकि उन्हें और उनके पितरों को दिया दिखाने वाली बहुएं जो घर आ गई थी। संगीता देवी का घमंड चरम पर था और वे सर पर दो बेटों की माँ व बहुओं की सास होने का गौरवान्वित ताज पहने घूम रही थी, और वक्त का पहिया भी अपनी रफ्तार से घूम रहा था। समय का काल चक्र कुछ इस तरह से करवट बदला कि दिन प्रतिदिन समय बीतने के साथ ही साथ संगीता देवी का अहंकार भी क्षीण होने लगा। पति के देहांत के उपरांत तो जैसे संगीता देवी का पूरा अलंकार ही स्वाह हो गया। दो बेटों के और बहुओं के होते हुए भी संगीता देवी अपने ही घर में एक ऐसे निर्जीव वस्तु में तब्दील हो गई, जिसका स्थान घर का पिछला कोना या स्टोर रूम होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को अब संगीता देवी से कोई मतलब न था। दोनों बेटे प्रतिष्ठित पद पर थे, किंतु उन्हें अपनी माँ से कोई सरोकार न था। बहुएं घर आंगन में रोज दीपक जलाती, लेकिन संगीता देवी के जीवन में तमस घेराता जा रहा था। इधर सुनीता जी का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। उनकी दोनों बेटियां आकांक्षा व अपर्णा अब प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। समाज में सुनीता जी की पूछ परख बढ़ गई थी। दोनों बेटियां भी आकर अवश्य अपने ससुराल चली गई थी, परंतु उन्होंने अपनी माँ और मायके का साथ नहीं छोड़ा था। समय समय पर बराबर दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आती और सुनीता जी के स्वास्थ्य व जरूरतों का ख्याल रखती। अब सुनीता जी का चेहरा खुशी से दमकने लगा था, आंखों में चमक आ गई थी। अब उन्हें दो बेटियों को जन्म देने व कोई बेटा न होने का लेश मात्र भी अफसोस न था। समय की दशा के संग संगीता देवी का मन भी शने शने अपने बेटे व बहुओं के दुर्व्यवहार से क्षीण व आघात होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब संगीता देवी की वेदना इतनी बढ़ गई कि उनका हृदय चित्कार उठा। बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से जब उनकी शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी,
तब दोनों बेटे बहुओं ने उन्हें अपने साथ वापस रखने से इनकार कर दिया और उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने की योजना बनाने लगे। ये जानकर संगीता देवी के हृदय से आह निकली और वे मन ही मन विलाप करती हुई ईश्वर से बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे 2 बेटों के बजाय 2 बेटियों की माँ क्यों नहीं बनाया। तभी आवाज आई, काकी माँ, ओ काकी माँ। चिर परिचित आवाज सुन संगीता देवी भावुक हो उठी और बोली, कौन? आकांक्षा, अपर्णा? हाँ काकी माँ, हम हैं। आकांक्षा और अपर्णा दोनों साथ में बोली। दोनों को अपने पास सामने खड़ा देख संगीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे दोनों बहनों ने पहुंचते हुए कहा, काकी माँ, अब चलो यहाँ से, आपको और तिरस्कृत होने की जरूरत नहीं है। आप केवल 2 बेटों की नहीं, 2 बेटियों की भी माँ है। आकांक्षा और अपर्णा ने से सम्मानवाद अपनत्व पाकर संगीता देवी ने दोनों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं की धार में बेटों की मां होने का अहंकार, अभिमान सब धुल गया। संगीता देवी आज हृदय से 2 बेटियों की मां बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।